नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात कर रहे थे, जो नरेशन स्पीच की बात। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करने के लिए बताए हैं। तो जो यही बताया गया है कि सबसे पहले अगर आपको दिया रहेगा राम said और इनवर्टेड कामा दिया रहेगा, इनवर्टेड कामा, और इसके अंदर दिया रहेगा he is going to home, ये दिया रहेगा। इसके वजह से नोटेड कामा बंद दिया रहेगा, यहाँ पे नोटेड कामा बंद। तो जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, डायरेक्ट जब हमको डायरेक्ट में जब चेंज करेंगे डायरेक्ट में, तो जो हमारा चेंजिंग वाला रहेगा, यानी इनडायरेक्ट में जब हम इसको चेंज करेंगे, सबसे पहले यह एक बात जान लीजिएगा, यह दो, इसमें दो इंक्लूडेड हुए हैं। जो इसमें दो इंक्लूडेड हुए हैं, इसमें सबसे पहले आपका एक रिपोर्टिंग वर्ब है और एक रिपोर्टेड स्पीच है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपका, यह आपका रिपोर्टिंग, रिपोर्ट कौन कर रहा है, यह जो रिपोर्ट कर रहा है यह आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और यह वर्ब है, यानी जो रिपोर्ट कर रहा है यह वर्ब हो गया। अब रिपोर्ट, और जो वह कहा है वो आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो ये आपका रिपोर्टेड स्पीच हो गया, रिपोर्टेड, यानी उसके बाद जो कही गई है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। जान लीजिएगा कि हमेशा दो जो रहता है, यानी कामा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच, कामा के जो बाहर रहता पहले रहता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। अब कामा के अंदर देखिए, कामा के अंदर है, ये कामा के अंदर है तो ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच, और कामा के जो बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। वर्ब ध्यान रखिए कि जो बाहर होता है वो वर्ब होता है, जो अंदर रहता है कामा के अंदर वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। और इसके बाद यह इसमें हमेशा जब इसको बदला जाता है, देखिए रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच समझ गया लोग। तो इसको समझने के बाद ये देखिए, जब इसको हम लोग चेंज करते हैं, जब बदलते हैं डायरेक्ट में, तो ये जैसा रहता है ऐसे लिख देते हैं, राम सैड। अब देखिए, अब इसकी जगह पर हम लोग डैड का प्रयोग करते हैं, डैड। देखिए ये दिया रहेगा, बाकी हम इस टाइप्स हैं, जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे तो जो टाइप्स रहता है, अगर प्रश्नवाचक रहता है असर्टिव तो उसके अनुसार लगाते बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम डैड का प्रयोग करेंगे और यह कर्ता के अनुसार ही बदलता, चूंकि राम है तो यहाँ पर ही चल जाएगा, ही। अब देखिए यहाँ पर इज है, टीज है आप लोगों का प्रेजेंट टेंस का, तो हम इसको सीधा पास्ट में जाना, और पास्ट में हमको एक वचन के लिए वाच का प्रयोग करना, और बहुवचन के लिए, बहुवचन के अगर है तो अब उसके लिए हमको वेयर का प्रयोग कर, लेकिन यहाँ पर एक वचन है तो इसलिए वाच, और जैसा है वैसा हम लोग लिख देते हैं, टाइमिंग के अनुसार वैसा लिख देते हैं, गोइंग टू। अब यह देखिए आपका यह इनडायरेक्ट चेंज हो गया, यहाँ पर जो ये दिया गया था यहाँ पर इनडायरेक्ट चेंज हो गया, क्या बदला है, राम वैसे हो गया, सैड हो गया, नोटेड कामा की जगह आपका डैड का प्रयोग हो गया, ही हो गया, कि यहाँ पर क्या है प्रेजेंट है तो इसको पास्ट में हम लोग चेंज कर दिए, और बाकी जैसा वैसा हम लोग उतार देते हैं। यह बात इतना समझ में आ गई क्लियर। तो इसके बाद यह ध्यान रखिएगा हमेशा कि रिपोर्टिंग वर्ब, इससे पहले बताइए यह क्या होता है, जो कामा के बाहर होता है रिपोर्टिंग वर्ब, कामा के अंदर होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है, यानी यह क्या है रिपोर्टेड स्पीच और ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। जब हम लोग इसको चेंज किए तो इसके जगह आप लोगों का क्या, नोटेड कामा जब हम लोग हटाए तो इसके जगह डैट का प्रयोग कर दिए। लेकिन ये मान कर चलिएगा कि जब हम लोग आगे अगर प्रयोग करेंगे तो इसके जगह टोल्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, स्टार्टेड का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कामा की जगह, और कहीं पर आस्क का, कहीं पर रिक्वेस्ट का, कहीं पर लिस्ट का, कहीं का एडवाइस का, ठीक आगे आप लोगों को बताया जाएगा। ये इतना ही है, ये जितना दिया जाएगा जब चेंजिंग होगा कामा की जगह तो यहाँ पर ऐसे वर्डों का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन फिलहाल में हम लोग यहाँ पर प्रयोग करेंगे डैट का। देखिए जो यहाँ पर डैट का प्रयोग किया गया है,
तो यानी अब आप लोगों का यह हो गया, ये सामान्य तौर पे नियम, और इसको हम लोग 5 भागों में डिवाइडेशन कर दिए हैं। असर्टिव सेंटेंस का जो असर्टिव सेंटेंस है या सामान्य कथन तो बिल्कुल ये माना जाता है कि अभी आया और गया। और इंट्रोगेटिव यानी जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है, राम साहब कि व्हाट इज, यानी जहाँ पर प्रश्न वाली बात आती हो उसे प्रश्नवाचक कथन यानी बी जो होता है इंट्रोगेटिव। और जहाँ पर आज्ञा यानी आपको या आप पानी ले जो आपसे बड़े होते हैं या ऑर्डर देते हैं या परामर्श देते हैं या आपको ऐसा करना चाहिए या अनुरोध करते हैं, तो ये इम्परेटिव आता है। और जो ऑप्टेटिव आता है, ऑप्टेटिव जो होता है जहाँ पर प्रार्थना किया जाता है, कामना किया जाता है, इच्छा जाहिर किया जाता है, वो आप लोगों का डी होता है ऑप्टेटिव। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है, कभी आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं या आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अकस्मात कोई ऐसी घटना घटती है जिससे आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। तो इसके बारे में आप लोग गहन अध्ययन कर लीजिएगा और आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा, ताकि फिर आगे आपको लोग कल बताया जाए। तो कल हम लोग फोकस करेंगे असर्टिव सेंटेंस पे, यानी आप लोगों का कल के लिए हेडिंग रहेगा या असर्टिव सेंटेंस, यानी इसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, सेंटेंसेज, यानी ये क्या होता है, सामान्य तौर पे ये बताता है, बिल्कुल सामान्य तौर पे ये बताता है कि राम गया या राम कह रहा है कि हम खाना खाए, या राम said he was going to Agra, he was going to Bareilly, he was going to Lucknow, another place that is the simple sentence is or the assertive sentence or the affirmative sentence, that's called the same affirmative sentence या the assertive sentence, ये तो कल that is the सामान्य तौर पे इसे कहा जाएगा। बाकी कल के लिए हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा कि सामान्य तौर पे होमवर्क दे दिया जाएगा। तो होमवर्क के लिए आप लोग लिख सकते हैं, इनवर्टेड कामा आप लोग लगाते जाइएगा, राम से इनवर्टेड कामा लगा लीजिएगा, हरी इज गोइंग टू आगरा, इनवर्टेड कामा बंद कर लीजिएगा। नेक्स्ट लिख लीजिएगा, सोहन सेज, यहाँ पर सेज है तो सेज को आप लोग सेज में बता सकते, सेज को सेज कह दीजिएगा। तो सोहन सेज इनवर्टेड कामा बंद कर, इनवर्टेड कामा लगा लीजिएगा, आसाम इज वेरी इंटेलिजेंट, इसको इनवर्टेड कामा बंद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आप लोग ले लीजिएगा, ही सैड इनवर्टेड कामा, रवि इज ज्वाइनिंग द ग्रुप, इनवर्टेड कामा बंद कर लीजिएगा। और एक और लिख लीजिए, मोहन सैड इनवर्टेड कामा, he was going to रानी खेत, इन्वर्टेड कामा बंद कर लीजिएगा। और उसके आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा और बाकी आप लोग ग्रुप में कमेंट्स कर सकते हैं, जो नहीं आ रहा है उसके फलस्वरूप फिर आप लोगों को कल रिवीजन के साथ बता दिया जाएगा। और आप लोग करते रहिए और हमेशा अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।